अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस न्यू वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उर्दू डिक्शनरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक ऐसी डिक्शनरी के जिससे हम अपनी इंग्लिश के जो पैराग्राफ या हमारे कुछ असाइनमेंट्स होती हैं या हमारी फाइल्स होती हैं या हमारी कोई बुक वगैरह होती है इंग्लिश में, तो वर्ड्स में जब हम उसको रीड कर रहे होते हैं तो हमें समटाइम्स उसमें प्रॉब्लम होता है, या हम कोई पीडीएफ को रीड कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं जो हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता। हम उसके मीनिंग को फाइंड करने के लिए हम गूगल में इंग्लिश टू उर्दू यानी कि गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं, या उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम एक उर्दू डिक्शनरी को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें तो हम आसानी से उस वर्ड को सिलेक्ट करके या उसका जो है हम मीनिंग देख सकते हैं। या बताने वाला हूँ कि हम एक उर्दू डिक्शनरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वर्डिंग उर्दू डिक्शनरी इसका नाम है। ये उर्दू डिक्शनरी सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैं इसको यूज़ करता हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है और मैं क्विकली किसी भी इंग्लिश के वर्ड को ट्रांसलेट उर्दू में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इसको वर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए रन करता हूँ और इसको नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट और इंस्टॉल कर दूँगा। तो आपके सामने मैं इस डिक्शनरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे सेम इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, इसको कैंसिल। तो ये देखें आपके सामने कुछ इसका ये बीटा वर्जन है, इसका फाइनल वर्जन भी इसका बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है सब। तो यहाँ पे हम मैनुअल भी इस ऐप को ओपन करने के इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वेदर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये मौसम की सूरत हाल, ये सारा उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके मीनिंग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यानी कि हम कुछ भी अपने इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकते हैं। ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे आपने स्टार्ट विद विंडोज़, अगर आप विंडोज़ के मतलब लॉगिन होने पे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट इस एप्लीकेशन को ओपन किए, तो आप यहाँ पे आपने नथिंग ऑन डबल क्लिक पे ही सिलेक्ट रहने देना और यहाँ पे भी आपने नथिंग करना, ताकि आप किसी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करें तो ये डबल क्लिक से सिलेक्ट करें तो ये डिक्शनरी ओपन हो। क्विक ओपन की, यहाँ से मैं इसकी जो है ना कुछ भी की सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट करूँगा और ओपन ट्रांसलेटर, यानी कि ये ट्रांसलेटर है हमारे पास। अगर हमने इसको ओपन करना तो F9 को आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सी आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट इसका यही रहने दें। रीडर के लिए आप यानी कि यहाँ पे रीडर है, रीडर के लिए आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करते हैं। मैं F10 को ही सिलेक्ट रहने दूँगा। बाकी उसके बाद इसको मैं सेव कर दूँगा और इसको मैं कैंसिल कर दूँगा। अब ये एक मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया है। यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसिंग का मीनिंग मुझे नहीं आता, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा सिंपल, और जो आपने शॉर्टकट की डिक्शनरी की सिलेक्ट की होगी उसको प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे पेज डाउन की सिलेक्ट की हुई, तो मैं पेज डाउन के बटन को प्रेस करूँगा और आपके सामने ये ओपन ऑटोमेटिकली ओपन होगी और वो मीनिंग भी आपको उस वर्ड का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने ये अपनी वो शॉर्टकट की को प्रेस किया था तो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी ओपन हुई, उसके अंदर ये वर्ड लिखा आ गया और इस साइड पे उसका मीनिंग भी हमें शो हो गया। पूरा टेक्स्ट जो है वो रीड करना अगर आपको नहीं आता, यहाँ से आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके जब मैं इसको रीडर के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाकर मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो मैं इसको स्पीक के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो ये Data is transferred from the program counter, PC, to the memory address register, March. Once the operation is done, then data is transferred from March to MDR. MDR transfer all the data instructions to IR in loading execute cycle. तो आपने देखा, इस तरह आप अपने पूरे पैराग्राफ को रीड आउट लिसन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रीड होगा, यहाँ से आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप इस डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस डिक्शनरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करें और अपने लैपटॉप और पीसी में इंस्टॉल करें। स्टूडेंट इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।